हेलो दोस्तों। हमने पिछले एक वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम आपको ये सिखाएंगे कि आप कंप्यूटर पर इंस्क्रिप्ट टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। अब कई लोगों को ये बड़ा दुष्कर लगता है कि हम कहाँ सीखेंगे और अब तो हमारी तो आयु इतनी हो गई है या हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप 1 घंटा रोज़ भी देंगे तो 4-5 दिन में 6 दिन में आप बहुत अच्छी तरह से इसको सीख जाएंगे। इतना ही काम है। मतलब आप कम से कम अपनी भाषा और ढंग से और शुद्धता के साथ और तेज़ गति से टाइप करने के लिए 7 घंटे तो अपनी ज़िंदगी के इसको दे ही सकते हैं मेरे ख्याल से। और उसके बाद जीवन भर के लिए आपकी समस्या समाप्त हो जाती है कम से कम हिंदी में काम करने की। तो ये मेरी आपसे राय है कि आप ज़रूर इंस्क्रिप्ट को सीखें, और उसको सीखना बहुत आसान है। उसका तरीका हम आपको आज बताएंगे। और मैं आपसे पहले कह ही चुका हूँ कि हिंदी में टाइपिंग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कीबोर्ड है तो वो इंस्क्रिप्ट है। और उसके कारणों पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके इस मित्र ने ही बनाया है, बालेंदु शर्मा दाधीच ने, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। और सॉफ्टवेयर का नाम है स्पर्श। तो आप किसी भी सर्च इंजन पर ये लिखेंगे स्पर्श इंस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग ट्यूटर या स्पर्श टाइपिंग ट्यूटर आदि आदि, तो आपको ये इस तरह के परिणाम मिलेंगे। शायद पहले ही नंबर पर आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा, स्पर्श हिंदी टाइपिंग ट्यूटर। आप इसको खोल लीजिए तो आप मेरी वेबसाइट के एक पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर मैंने इसको डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया है। अब यहाँ से इसको क्लिक कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये जिप के रूप में डाउनलोड होता है। इसको फिर अनजिप कर लीजिए। और जब आप अनजिप करेंगे तो ये आपको इस तरह के ये दो, एक तो फोल्डर, एक ये फाइल दिखाई देगी। ये जो फाइल है ये एप्लीकेशन फाइल है, यानी आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर के तौर पर रन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब आप पहली बार इसको रन करेंगे तो हो सकता है कि विंडोज़ आपको ये कहे कि ये अनसेफ है, आप इसको मत चलाओ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह सेफ़ है, इसमें कोई भी चुनौती किसी भी प्रकार की नहीं है। तो आप विंडोज़ को ये कह दें कि नहीं, मैं इसको फिर उसके बावजूद भी चलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं ना कि उसमें एक, जब आपको ये कहता है डोंट रन, तो उसमें एक कमांड भी होती है जिसमें लिखा होता है रन एनीवे। तो उसका इस्तेमाल करके आप उसको अवॉइड कर देंगे और उसके बाद आप इसको चला सकेंगे। और उसके बाद आप इसका एक शॉर्टकट बना लीजिए और उसको अपने डेस्कटॉप पर ले आइए, जैसे कि मैं यहाँ पर ले आया हूँ। ये लाने के बाद आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और देखिए कैसे इस्तेमाल होता है। आप इसको डबल क्लिक कीजिए। जब पहली बार आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये कहे कि मुझे इंटरनेट से कुछ .NET रन टाइम की फाइलें डाउनलोड करने की ज़रूरत है, तो डाउनलोड कर लेने दीजिएगा, उनको इंस्टॉल हो जाने दीजिएगा। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर चलने लगेगा आपके सिस्टम में। तो मैं इसको चलाने के लिए यहाँ डबल क्लिक करता हूँ। और डबल क्लिक करने पर ये सॉफ्टवेयर इस तरह से खुलेगा। छोटा सा इसका एक विंडो खुल गया आपके सामने। इसमें 3 हिस्से हैं। पहले में बताया गया है कि इंस्क्रिप्ट है क्या, तो वो इस तरह की स्क्रीन आती है, आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत उसका परिचय दिया गया है। दूसरा जो आपको बटन दिखाई दे रहा है उसको आप दबाएंगे तो इसमें बताया जाएगा कि इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग कैसे की जाती है। उसके ज़रूरी नियम और तौर तरीके आपको यहाँ दिखेंगे, जैसे छोटी ई की मात्रा कैसे टाइप होगी, आधे अक्षर कैसे टाइप होंगे, या फिर जो संयुक्ताक्षर है वो कैसे बनेंगे। या 11 ही नियम है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इसके बाद आप स्क्रिप्ट टाइपिंग का अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा बटन दिया है अभ्यास शुरू करें, इस पर क्लिक करिए। इससे आपके सामने इस तरह का एक पाठ आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो अक्षर दिए हुए हैं आपको इनको टाइप करने के लिए इस जगह पर आपको टाइप करना है। जैसे टच है तो आपको ट दबाएंगे, चे दबाएंगे तो टच होगा। तो जब आप दबाएंगे तो ये जो अक्षर है ये गायब हो जाएंगे। अगर आपने सही ढंग से टाइप किया है तो ये गायब होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका पहला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। और अंत में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने कितनी देर में इसको हल किया और आपकी कितनी अशुद्धियाँ रही, आपकी शुद्धता का प्रतिशत क्या रहा और आपका ओवरऑल परिणाम कैसा रहा। तो वो भी आपका थोड़ा सा इसको रुचिकर बनाता है और आप अपने आप को थोड़ा सा परीक्षा भी ले सकते हैं। अब इसमें इस तरह के बहुत सारे अभ्यास हैं मित्रों, जो धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं और आप धीरे धीरे इसमें प्रवीण होते चले जाते हैं। तो मैं आपको राय दूंगा कि पहले दिन आप इसमें 2 या 3 अभ्यासों को ले लें, अगले दिन फिर 3 को ले लें। ऐसे करते करते आप 7 दिन में इसको पूरा ख़त्म कर दीजिए। ये मेरी राय है। 7 दिन में आप मेरे ख्याल से इंस्क्रिप्ट में ठीक ठाक दक्ष हो जाने चाहिए। तो अब हम देखते हैं ये पहला अभ्यास क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ तो अक्षर दिए हुए हैं जो आपको टाइप करने हैं, और साथ ही साथ कीबोर्ड का चित्र बनाया हुआ है।
अब कीबोर्ड के इस चित्र पर ये एक पंक्ति हाईलाइट की गई है, ए से लेकर इन्वर्टेड कोमा तक के जो कीज रहती हैं अंग्रेजी की, वो वाली लाइन यहाँ पर हाईलाइट की हुई है। यानी कि इस अभ्यास में इस लाइन के अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से जब दूसरी लाइन के अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा तो वो उनके अक्षर दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ वही एक पंक्ति यहाँ पर दिखाई जा रही है ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें उस पंक्ति पर। तो मेरे ख्याल से इतना परिचय काफ़ी है। अब हम शुरू करते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम टाइपिंग करना शुरू करते हैं अपने कीबोर्ड पर, देखते हुए यहाँ पर जो सामने दिखाया है उसको देखते हुए। तो आपके जब आप अभ्यास शुरू करते हैं तो हिंदी भाषा आपके में सक्रिय होनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखें कि इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने कंप्यूटर में आप हिंदी को एक्टिव जरूर कर लें। पहले आप विंडोज़ के कंट्रोल पैनल में जाएं या सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पर ऐड ए लैंग्वेज करके आप हिंदी को जोड़ दें, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। ठीक है, तो आप यहाँ ये बटन दबा देंगे और अब हम चालू करेंगे अपना अभ्यास। अब चूंकि आप जानते हैं कि मैं तो इसमें थोड़ा सा पहले से अभ्यस्त हूँ, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत आएगी नहीं। तो मैंने ये ठीक ठाक यहाँ पर कर लिया और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका प्रदर्शन भी आएगा कि आपकी गति क्या थी। तो मेरी गति आप देख सकते हैं 222 कैरेक्टर प्रति मिनट की गति से मैंने यहाँ पर टाइप किया है। और मेरी जो गलतियाँ थी, चूँकि शुरू में 2 बार मैंने गलत कुंजियाँ दबा दी थी, तो मेरे इसने कहा कि 5% आपकी गलतियाँ हुई है। कुल कैरेक्टर 37 टाइप किए गए, कैरेक्टर 37, समय लगा 10 सेकंड का, कुल गलतियाँ थी मेरी 2। तो इसने कहा कि आपकी टाइपिंग की गति तो शानदार है, लेकिन आपकी गलतियाँ जो है वो भी प्रभावशाली की कैटेगरी में आती है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं अगले अभ्यास पर चलता हूँ, नंबर 2 पर मैं चलता हूँ। और देखिए मैं जाए, अब ये पहला था, उसके बाद अगला अभ्यास यहाँ दबाऊँगा, ये दूसरा आ गया। अब क्या है, स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर ताकि आप स्पेस का अभ्यास कर सकें। फिर से मैं करता हूँ शुरू। तो आपने देखा कि मैंने फिर से अपना अभ्यास कंप्लीट कर लिया और मैं इसको फिर देखता हूँ कि मेरा प्रदर्शन कैसे रहा। मेरा प्रदर्शन ये रहा। इस बार मेरी गति जो थी वो पहले से कम हो गई है, क्योंकि अक्षर ज़्यादा थे और बीच बीच में स्पेस देना पड़ रहा था। तो आप देखिए मेरी गति जो है 152 कैरेक्टर प्रति मिनट, जिसको इसने बहुत खूब की श्रेणी में रखा है, यानी अभी भी ये बहुत अच्छी गति है। और मेरी जो गलतियाँ थी वो सिर्फ 0.93% रह गई है, यानी कि अद्वितीय और सर्वोत्कृष्ट की श्रेणी में है ये। 1% से भी कम गलतियाँ आई है। 107 कैरेक्टर थे जिसमें मैंने सिर्फ एक गलती की और 42 सेकंड का समय लिया उनको टाइप करने में। तो ये मेरा दूसरा अभ्यास हो गया। इसी तरह से आप तीसरे पर चल सकते हैं, फिर चौथे पे चल सकते हैं, और इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। और अब देखिए अब पंक्ति बदल गई है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति आ गई, 8वें नंबर पे हम पहुँच गए, 9वां हो गया। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के इसमें संयोजन आते चले जाएंगे कुंजियों के, और ऐसे करके आप एक एक करके सारे कुंजियों को आप सीख जाएंगे और आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। याद रखिए हलंत के लिए आपको डी जो कुंजी है वो दबानी होती है। कोई भी अक्षर आपको आधे में अगर बदलना है तो पहले पूरा अक्षर लिखिए और उसके बाद में हलंत दबाइए, और हलंत के लिए आपको अपने कीबोर्ड में डी वाला कैरेक्टर दबाना है, डी। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और अंत में मुझे लगता है कि इसमें लगभग 45 के आसपास अभ्यास हैं कुल मिलाकर। जब तक आप 45 अभ्यास पूरे कर लेंगे तो आप हिंदी में इंस्क्रिप्ट पर टाइप करने में सक्षम हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग करने से आपकी गति बहुत तेज़ हो जाती है, इस तरह से। तो दोस्तों अपनी भाषा के लिए, अपनी शुद्धता के लिए और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाने के लिए अपने आप को ये 7 घंटे का समय दे दीजिए और इंस्क्रिप्ट सीख लीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो और ये जो सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों के लिए बनाकर फ्री में दिया है, अगर ये पसंद है तो मेरे इस चैनल का आप सब्सक्राइब करिए कम से कम, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट अगर आप करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको कोई दिक्कत आई अगर इसमें सीखने में, तो आप उसका जिक्र भी अपने कमेंट में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और फ्यूचर में भी आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका तरीका बहुत आसान है। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए और उसके पड़ोस में एक बेल आइकन है या घंटी का निशान है, उस पर भी उंगली से टैप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।